चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें पहला खत मिला है शिकारपुर से असद शाह साहब का। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि यमीन गमूस उठाने वाले शख्स को ये किस्म जहन्नम में झोंक देती है और उसको कोई कफारा भी नहीं है और वो तौबा भी नहीं कर सकता। तो ये इसके बारे में वजाहत फरमा दें। तो जवाब ये है कि यमीन गमूस झूठी कसम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का माल हड़प करने के लिए उठाई जाने वाली कसम, उसे गमूस यानी डबोने वाली कसम इसलिए कहते हैं कि इंसान को जहन्नम में डबो देती है। और इसके बारे में फुकाहे किराम के दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इसमें कोई कफ़ारा नहीं होता, जैसे कि हनफी, मालिकी, हम्बली, इन तमाम फुकाहा का यही मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इसमें कफ़ारा वाजिब होता है, और ये शाफ़ी फुकाहे किराम का मौक़िफ़ है। तो दोनों मौक़िफ़ रखने वाले अहले इल्म के अपने अपने दलाइल हैं जिसके बिना पे वो ये चीज़ कहते हैं। तो इस तरह जो बाज़ लोगों ने फतवा भी दिया है वो ये कहते हैं कि यमीन गमूस कबीरा गुनाह है। चूंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसे मिटाने के लिए कफ़ारा नाकाफी है। चुनांचे अहले इल्म के दो मौक़िफ़ों में से सही तरीन मौक़िफ़ ये कि इसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होता। यमीन गमूस के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और यमीन गमूस में कफ़ारा वाजिब हो या ना हो, कोई भी मौक़िफ़ अपनाया जाए तो उसका गुनाह कफ़ारे से नहीं धुलेगा, बल्कि उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। जैसे कि इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं इस बारे में कि तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि यमीन गमूस का गुनाह महज कफ़ारा देने से नहीं धुलेगा। और तीसरी बात यह कि यमीन गमूस यानी झूठी कसम भी दीगर गुनाहों की तरह सच्ची तौबा से माफ हो सकती है, और ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो तौबा करने से माफ ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म का गुनाहगार हो उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया है, और अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाते हैं। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि फरमाया कि कह दीजिए कि अपनी जानों पर हद से तजावुज करने वाले मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, यकीनन वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि यह आयत करीमा मुसलमान और काफिर तमाम गुनाहगारों के लिए खुली दावत तौबा और इनाबत है। आयत ये भी बतलाती है कि तौबा करने वाले और गुनाहों से बाज रहने वाले के अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं, चाहे वो किसी किस्म के गुनाह हो, चाहे समंदर के झाग से भी ज्यादा हो। और इस किस्म की और भी आयत में इस बात की ही तलकीन की गई है कि हमें जो भी गुनाह करे, छोटा हो बड़ा हो, तो फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। अगला खत मिला है मुजफ्फराबाद से खुर्शीद अहमद साहब का। वो ये कहते हैं कि क्या नमाज को बातिल कर देने वाली चीजों की मखसूस तादाद है? अगर है तो बता दीजिए। तो अर्ज ये है कि जिन चीजों की वजह से नमाज बातिल हो जाती है वो वाज़ेह है, ताहम उसकी तादाद के बारे में इख्तिलाफ है फुक़हा के नजदीक। लेकिन अमूमी जो बातें हैं वो मैं अर्ज कर देता हूँ कि जिन चीजों से वजू टूट जाता है उनसे नमाज भी टूट जाती है। मसलन बेवजू है, ऊँट का गोश्त खाना है, और दूसरी बात जानबूझकर सतर खोलना है, आमदन सतर ना खोले, अगर खुद ही खुल जाए तो खुलने वाला हिस्सा थोड़ा हो या ज्यादा हो, जैसे ही वो खुले तो फौरन ढांप ले तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। और किबला सम से बहुत ज्यादा मुनहरिफ हो जाए और जिस्म कपड़ों या नमाज की जगह पर नजासत लगी हुई हो, चुनाचे अगर दौरान नमाज नजासत के लगे होने का इल्म हो जाए और नमाजी उसी वक्त नजासत को ज़ायल कर दे तो उसकी फिर नमाज सही हो जाएगी। इसी तरह अगर उसे इल्म ही नहीं था बल्कि नमाज मुकम्मल करने के बाद उसे पता चला, तब भी उसकी नमाज सही होगी। नमाज में मुसलसल बिला जरूरत भी बहुत ज्यादा हरकत करना वो भी नमाज को खराब करता है। नमाज का कोई रुकन जैसे कि रुकू है, सुजूद है, इसको तर्क कर देना, फेली रुकन जैसे कि रुकू वगैरह को आमदन ज्यादा कर देना, नमाज के अरकान को आमदन आगे पीछे कर देना, नमाज मुकम्मल होने से पहले आमदन सलाम फेर देना, क़िराअत करते हुए माना बदलने के लिए आमदन तब्दीली कर देना, आमदन और याद होते हुए भी नमाज के किसी वाजिब अमल को छोड़ देना, मसलन दरमियानी तशहुद वगैरह, ताहम अगर भूल जाए तो उसकी नमाज सही होगी, लेकिन सजदा साहब उसको करना होगा। और इसी तरह दौरान नमाज नियत तोड़ देना, मतलब नमाज खत्म करने की नियत कर लेना, कहा लगा कर हंसना, अलबत्ता महज मुस्कुराने से नमाज बातिल नहीं होती। नमाज के दौरान याद भी हो और इल्म भी हो कि नमाज में बोलना जायज नहीं है, फिर भी बोलने से नमाज बातिल हो जाएगी।
لیکن اگر کوئی بھول کر دوران نماز بات کر لے یا کسی کو علم ہی نہ ہو کہ نماز میں بات کرنا منع ہوتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران کھانا پینا یا اس قسم کی مشغولیات، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی نماز میں اس قسم کی کام نہ کریں، اس قسم کی چیز نہ کریں جس سے ہماری نماز جو ہے وہ خراب ہو، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے رک جائیں اور وہ عمل نہ کریں۔ اگلا خط میں ملا ہے پشاور سے زہرا خانم صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بہت ہی ضدی ہے، میں اس کا کیا علاج کروں؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، خاموشی اختیار کریں، سکون حاصل کریں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور صحیح حدیث میں آئے کہ ذکر شدہ غصہ پینے کا بدلہ یاد کریں کہ غصہ نہ کرو تمہیں جنت ملے گی۔ اور اسی طرح اور دوسری حدیث میں بھی یہی ہے کہ غصے کو کنٹرول کیا جائے اور بچے کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ غصہ جو ہے وہ پی جانا، روک دینا، یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ اور غصے کی نصیحت کرے تو اسے قبول کر لیں، اس کو بتائیں، سمجھائیں اس کو کہ یہ چیز جو ہے اچھی بات نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے صحت کے لیے، تمہارے مزاج کے لیے یہ چیز غلط ہوگی، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بتائیں، اور اس کو بار بار اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ تو لہذا پھر اس طرح ہم اگر اس کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو یقیناً وہ بچہ سمجھے گا۔ اور پھر اسی طرح سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچے کے سامنے اس قسم کی کوئی غصے کی بات نہ کریں، نہ غصے کا مظاہرہ کریں، تو جس سے وہ یہی سیکھے گا جب ماں باپ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ تو لہذا پھر اس طرح اس کو سمجھانے کی، بتانے کی، اور اس کو بھی اس کے اوپر اعوذ باللہ پڑھ کے اس پہ دم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس غصے سے بچ جائے۔